हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। झारखंड सचिवालय के प्रीवियस ईयर प्रश्न करेंगे जो कि 21/8/2016 को प्रश्न पूछा गया था। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि रूबी किस्म का जो अभ्रक है वो कौन से ज़िले में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा कोडरमा। और ऑप्शन में यदि कोडरमा भी नहीं रहे और तो गिरिडीह जिला हो जाएगा। तो गिरिडीह और कोडरमा दोनों जगह रूबी किस्म के जो है अभ्रक पाए जाते हैं। झारखंड में निम्न में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी और बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? वो कौन सा त्यौहार है जिसमें लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी और बांस के एक फ्रेम को सजाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टूसू परब। टूसू परब में जो है लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी और बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 3, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? झारखंड कौन सा खनिज का जो है इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो सिर्फ झारखंड में ही उत्पादन होता है, अन्य राज्यों में नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राइम कोकिंग कोल। प्राइम कोकिंग कोल जो है वो सिर्फ झारखंड राज्य में ही इसका उत्पादन होता है, जबकि बॉक्साइड आपका अन्य राज्य जैसे उड़ीसा छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। आयरन लोह अयस्क भी अन्य राज्यों में पाया जाता है। तांबा भी दो तीन अधिकतर राज्यों में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था? कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था अथवा संभव कुरुक अथवा उरांव का मूल धर्म कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस आंदोलन को कहा गया था कुरुक धर्म के नाम से जाना भी गया था ताना भगत आंदोलन का। अगला जो प्रश्न है आपका जो है, झारखंड का धोकरा निम्न में से किस शिल्प कला से संबंधित है? झारखंड का धोकरा किस शिल्प कला से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धातु कला से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? पंचायती राज अधिनियम 2001 में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 50% जो पद होंगे पंचायत स्तर पर मुखिया और सरपंच के चुनाव के लिए रिजर्व किया गया है महिलाओं के लिए। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, फूलडुंगरी निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है? फूलडुंगरी किस शहर के निकट स्थित है? मालखेड़ा, हेसला, घाटशिला, बसरिया। तो ये स्थान से संबंधित प्रश्न झारखंड सीजीएल में पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घाटशिला। यदि आप झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, मयूराक्षी नदी मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? त्रिकुट पहाड़, मुंगेर, अमरकंटक और पारसनाथ की पहाड़ी। मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक की त्रिकुट पहाड़ी स्थित है। मयूराक्षी नदी जो है त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। और नेक्स्ट जो आपका हिजला मेला भी मयूराक्षी नदी के तट पर लगती है। अगला जो प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, श्री संवेद शिखर को और कौन कौन से रूप में जाना जाता है? संवेद शिखर को कौन कौन से रूप में जाना जाता है? तो पारसनाथ पहाड़ी, केनारी पहाड़ी, टैगोर हिल और फूलडुंगरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि भी चर्चा का विषय था। जैन धर्मावलंबियों के लिए विशेष रूप से यह जो है पहाड़ी स्थित है, क्योंकि यहाँ पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति इसी पर्वत पर हुई थी। अगला जो प्रश्न है 15 संख्या, बसंत पंचमी
का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो कौन सा बसंत पंचमी कौन से मौसम के आगमन का संकेत है? तो बसंत ऋतु का जो है आपका आगमन का अग्रदूत है। अगला जो प्रश्न है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। जादूगोड़ा ये प्रश्न पूछा गया है कि एशिया का एकमात्र यूरेनियम का खान जो है वो जादूगोड़ा जो विश्व विख्यात है। अगला जो प्रश्न है, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? छठ पूजा में किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य देवता का। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने अगला, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है संथाली, हिंदी, उड़िया, बंगाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। ये सभी प्रश्न झारखंड सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। इसी पैटर्न पर आपको आगे होने वाली जेएसएससी की सीजीएल की परीक्षा की तैयारी करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है मैच करते हैं। निम्न में से कौन सा एक धुरंधर झारखंड से नहीं है? दीपिका कुमारी, रीना कुमारी, आशा रानी होरो, सीमा वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमा वर्मा। दीपिका कुमारी जो तीरंदाज के खिलाड़ी है आप जानते ही होंगे, और जो कि धनुधर झारखंड के ही हैं, और तीनों जो है तीरंदाज से संबंधित है ये खिलाड़ी और झारखंड से ही संबंधित है, जबकि सीमा रानी यहाँ की नहीं है। मुंडारी लोक कथा निम्न में से किसने लिखी है? मुंडारी लोक कथा निम्न में से किसने लिखा है? भागवती प्रसाद सिन्हा, नलिल वर्मा, जगदीश त्रिगुणायत, विनोद कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जगदीश त्रिगुणायत मुंडारी लोक कथा के पुस्तक के लेखक हैं। तो पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न है वो भी पूछे गए हैं झारखंड सचिवालय में। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन हैं जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में से एक है? तो इसका कौन सा नाम है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी है, जो भारतीय खिलाड़ी हैं और फोर्ब्स सूची में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। तो ये महेंद्र सिंह धोनी होगा। चूँकि ये करंट अफेयर का प्रश्न है, 2016 में परीक्षा हुई थी, तो 2016 के प्रश्न पूछे गए थे। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? बिरसा मुंडा को और कौन से नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है झारखंड के जनक, झारखंड आबा, धरती आबा, राष्ट्रीय आबा, विद्रोह आबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड भूपिता धरती आबा, भूपिता धरती आबा। और इसी के नाम से झारखंड के रांची शहर से एक ट्रेन चलाई गई है धरती आबा के नाम से। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन झारखंड मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? पहला ऑप्शन दिया गया है लाडली लक्ष्मी से संबंधित, लाभार्थी को केवल 2 बच्चे होने की चाहिए। तो बिल्कुल ये सही है। लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। 18 वर्ष के बाद यदि करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। स्कूल के पास होकर के निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना होगा, ये भी बात सही है। योजना के संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष उम्र में 2.5 लाख रुपया के हकदार हों, नहीं ये गलत है। इतने उस योजना के अंतर्गत नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें 18 वर्ष उम्र होने पर जो है अब योजना की राशि बढ़ा दी गई है, अब 40,000 दी जाती है, 30,000 दी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने,
राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? राज्य में पत्तों को बढ़ावा देने के लिए किस सामग्री के बने प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित किया है? तो थर्मोकोल के जो प्लेट बनाए जाते हैं उसको प्रतिबंधित किया गया है। अगला जो प्रश्न है, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो उलगुलान का मतलब ही होता है विद्रोह, और इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्रोह। वन का मतलब होता है, आपको पता है, जंगल। अनुयायी मतलब जिसके सभी अनुयायी हैं, जिसके भक्त हैं। और कस्तकारी, आपको पता है कि सभी टेनेंसी एक्ट, सभी परगना के अलग अलग कस्तकारी अधिनियम थे। चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कि एकमात्र इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, झारखंड में धनबाद शहर में स्थित है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, कौन सा शहर भारत के मायका की राजधानी के रूप में जाना जाता है? देखिए, मायका से संबंधित दो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। तो मायका की राजधानी के रूप में पूछा गया है, तो इसमें दिया गया है कोडरमा, रांची, जमशेदपुर, धनबाद। तो आपको हमने पहले ही बताया कि मायका की राजधानी जो है कोडरमा को कहा जाता है, और यहाँ पर रूबी किस्म के जो हैं अभ्रक पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने, कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? कौन सा तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है, जो कि आंदोलनकारी थे? का ऑप्शन दिया गया है तिलका मांझी से संबंधित। तिलका मांझी 1780 से 85 के बीच में आदिवासी नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहे। तो बिल्कुल ये सही है, उन्होंने जो है ब्रिटिश सेना के प्रमुख को मार दिया था, और ताड़ के पेड़ पर चढ़ करके मारा था। आपको पता है उसकी, आपने स्टोरी सुनी भी होगी। तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। तो बिल्कुल सही है, भागलपुर में एक बरगद का पेड़ है, वहां पर उसे फांसी पर लटका दिया गया था। अगला जो प्रश्न दिया ऑप्शन दिया गया है, तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। तो ये बिल्कुल गलत है, ये रामगढ़ की पहाड़ियों में नहीं, बल्कि आपका जो दुमका जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो पहाड़ी है साहिबगंज क्षेत्र में, तो उन तमाम उस पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध किया था। जबकि रामगढ़ जो है ये अलग डिस्ट्रिक्ट है, ये संथाल से संबंधित थे। अगला जो प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि ये गलत है। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामांकन किया गया। तो बिल्कुल ये सही है। एक दिया है आपका करंट का प्रश्न, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सिस बैंक। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो झारखंड का स्थान जो है 28वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने, संगीत के इन प्रकारों में से कौन सा फाल्गुन महीने में गाया जाता है? तो फागुन के महीने में फगुआ गीत गाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन सा खैरवार आंदोलन के नेताओं में से एक थे? तो खैरवार आंदोलन के नेताओं में से एक जो थे वो भागीरथ थे। भागीरथ मांझी जो है खैरवार विद्रोह के आपका नेताओं में से एक थे। अगला जो प्रश्न दिया गया है, मारंगोड़ नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महुआ मांझी, जो कि अभी वर्तमान में राज्य सभा के सांसद भी चुनी गई है, वर्तमान में है। मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक महुआ मांझी हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, किस सेवा को AWCS ने प्रदत्त नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को जो है AWC ने प्रदत्त नहीं किया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन थे? तो उस समय जो
मंत्री थे झारखंड खेल, अमर कुमार बावरी। अमर कुमार बावरी जो है खेल एवं युवा मामले के मंत्री थे। वर्तमान में खेल एवं युवा मामले के जो मंत्री हैं हफीजुल हसन। हफीजुल हसन वर्तमान में हफीजुल हसन जो है वो, जो कि मधुपुर विधानसभा सीट से बिलोंग करते हैं, ये भी खेल एवं युवा मामले के मंत्री हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने, झारखंड के कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में क्या गलत है, देखिए। पहला ऑप्शन दिया है बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री का पद पोर्टफोलियो में मिला था, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो दिया गया है, उन्हें 1975 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, तो ये भी सही है। उनको आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था बाबूलाल मरांडी को। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे, तो ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री आपके रघुवर दास थे। अगला जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में जो दिया गया है, वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो ये गलत है। वो 5 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से। तो ये आपका पूछा गया था रघुवर दास से संबंधित, जो कि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे, क्योंकि यहाँ पर पहला ऑप्शन में भी दिया गया है कि राज्य बाबूलाल मरांडी में वो कैबिनेट मंत्री भी का पद उन्हें दिया भी गया था। तो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला जो सेशन लेकर के आएंगे मेंस परीक्षा 11 अक्टूबर 2015 का, जो कि झारखंड सचिवालय में प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।